हेलो, मैं आजाद सर। हम लोग कैलकुलेशन सीरीज के आज चौथे वीडियो पे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं और आप लोग अगर तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो योद्धा क्लासेज का ऑफिशियल साइट्स जो यूट्यूब पे है, एजुकेटेड योद्धा, उन पे जाके आप तीनों वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज कैलकुलेशन का हम लोग 4th वीडियो देखते हैं। कैलकुलेशन का ये चौथा वीडियो है। तो देखिए, कैलकुलेशन के चौथा वीडियो में ये 5वां ट्रिक है। 5वां ट्रिक में क्या है कि दहाई अंक समान हो, दहाई अंक समान हो और उसे इकाई अंकों के योग 10 हो। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो गुना का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि दहाई अंक समान होना चाहिए और इकाई अंकों का योग 10 के बराबर होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को कैसे गुना करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, 42 गुने 48। यहां पे देखिए, सभी कोई ध्यान दीजिएगा। देखिए, 42 का इकाई अंक क्या है 2 और 48 का इकाई अंक क्या है 8। यानी दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। और यहां पे देखिए, दहाई अंक दोनों का क्या है, समान है। तो इकाई अंक को इकाई अंक से आप पहले गुना करके 2 अंकों में लिख दीजिए। तो 8 दूनी 16, ये ऑलरेडी 2 अंक का है तो लिख दिए। अब आपका दहाई अंक क्या है 4, उसमें उससे आगे वाली संख्या यानी 5 से गुना करके लिखना है। तो 4 पंचे 20, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 93 गुने 97। ध्यान दीजिए, 93 का इकाई अंक 3 है और 97 का इकाई अंक क्या है 7 है। अब इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे दहाई अंक क्या है, बराबर है। तो इस पे ये ट्रिक लगेगा और इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करके 2 अंकों में लिख दीजिए। तो 7 या 21 और 21 ऑलरेडी 2 अंक का है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपका दहाई अंक जो समान है वो क्या है 9, उसके आगे वाली संख्या से इसमें गुना कीजिए। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा, 9 से आगे वाली संख्या क्या है 10, तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 दही के 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 84 गुने 86। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 84 का इकाई अंक क्या है 4 है और 86 का इकाई अंक क्या है 6 है। अब देखिए, दोनों के इकाई अंक को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 4 6 10, और जबकि यहां पे दोनों का दहाई अंक क्या है, समान है, यानी 8 है। तो ध्यान दीजिए, जब दहाई अंक समान हो और इकाई अंक को जोड़ने पे 10 आ जाए तो इसको बनाने का क्या तरीका है बाबू, इकाई अंक में इकाई अंक से गुना कीजिए। तो देखिए, 4 को 6 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 24 और ये 2 अंकों में इसको लिख दीजिए और ये ऑलरेडी 2 अंक का है। अब क्या करना है, जो दहाई अंक समान है यानी क्या है 8, उसको उसकी अगली संख्या यानी 9 से उसको गुना कीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 9 72, लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं इसी टाइप में। अभी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो 31 गुने 39। ध्यान दीजिए, 31 गुने 39। यहां पे इकाई अंक कितना है आपका 1 और यहां पे इकाई अंक कितना है 9। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 1 10। कितना हो जाएगा 9 1 10 और यहां पे दहाई अंक दोनों का क्या है 3। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ट्रिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। तो 1 9 9, लेकिन इसको हमें 2 अंकों में लिखना है, जबकि ये तो एक ही अंक का है। तो इसके लिए इसके आगे में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका दहाई अंक समान है उसको उसकी अगली संख्या से गुना करेंगे। तो आपका दहाई अंक 3 है तो अगली संख्या क्या होगी 4 से गुना करके लिख दीजिए। 3 चौका 12, आंसर हो गया। सॉरी
चलिए देखते हैं अब 59 गुने 61। अब ध्यान दीजिए यहां पे 59 गुने 61। अब देखिए यहां पे इकाई अंक क्या है 9 और 1, जिसको जोड़ने पे क्या आएगा 10। और इकाई अंक को जब इकाई अंक से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा 9 एका 9, और ये एक अंक है तो 2 अंक बनाने के लिए क्या लगाएंगे 0 9। और आपका दहाई अंक जो समान रूप में है वो क्या है 5, और 5 के आगे आने वाली संख्या क्या होती है 6 से गुना करके इसको लिख दीजिए 5 6 31। तो हम लोग टाइप 5 को समझ चुके हैं। टाइप 5 में क्या था कि दहाई अंक समान होना चाहिए और इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो ये ट्रिक अप्लाई होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए देखिए हम लोग टाइप 6 पे चल रहे हैं। टाइप 6 जो है वो आपको स्क्वायर बेस्ड मल्टीप्लीकेशन जिसको आपको समझना है। अब देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं लास्ट नंबर 5, यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। जैसे 15 गुने 15, 25 गुने 25, 35 गुने 35, 95 गुने 95, 125 गुने 125। देखिए ये सब स्क्वायर बेस्ड है। जैसे 15 15 यानी 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 25 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 35 35 35 का स्क्वायर कर दीजिए, 95 95 95 का स्क्वायर कर दीजिए, या 125 125 यानी 125 का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर बेस्ड गुना है, लेकिन एक यहां पे टर्म एंड कंडीशन लगा दिए हैं। टर्म एंड कंडीशन लगा दिए हैं कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए 5, या 5 से क्या होना चाहिए अंत होना चाहिए। देखिए तो यहां पे 5 से अंत हो रहा है। देखिए सारी संख्या 5 से क्या हो रही है अंत हो रही है। तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए इसको गुना करने का तरीका है कि 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25। यहां पे भी 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25। यहां पे भी 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25। यहां पे भी 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और यहां भी 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25। लिख दिए। अब यहाँ पे आपका जो दहाई अंक है सिमिलर वो क्या है 1, और उसके आगे वाली संख्या यानी 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 दूनी 2 यानी 225। ऐसे भी आपको पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए यह तरीका बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दहाई अंक क्या है 2, तो 2 के आगे आने वाली संख्या क्या होती है 3, तो गुना करके लिख देंगे 2 3 6 यानी 625, यानी 25 का स्क्वायर 625। यानी देखिए यहाँ पे दहाई अंक क्या है 3, 3 के बाद आने वाली संख्या क्या होती है 4, तो 3 चौका 12 यानी 1225, यानी 35 का स्क्वायर 1225। यहाँ पे देखिए दहाई अंक क्या है 9, और 9 के बाद आने वाली संख्या क्या होती है 10, 9 दहाई के 90 यानी 9025, यानी 95 का स्क्वायर 9025। यहाँ पे देखिए दहाई अंक और सैकड़ा अंक दो अंक छूट गया है, यानी क्या है ये 12, और 12 के बाद आने वाली संख्या क्या होती है 13, गुना करके लिख देंगे 12 गुने 13 यानी 156, यानी 15625। तो हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 कैलकुलेशन के चौथे, ठीक है ना, वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो के लिए आप लोग तब तक इंतजार कीजिए और इसको पढ़ते रहिए।